बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर नाश्ते की हो रही है तैयारी और आज नाश्ते में बन रहे हैं आलू अंडे। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल में 1 अदद प्याज काट के डाला है, फिर उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी साथ ही काट के डाल दी थी और आलू छील ली और साथ साथ इनकी मैं छोटी छोटी कटिंग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आलूओं को भुना है ऑयल में थोड़ी देर, फिर उसमें मसाले जो भी पसंद हों वो नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखी मेथी डाली है, कलौंजी, थोड़ा सा मेथी दाना था, अदरक का पाउडर और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। फिर आलूओं को अच्छे से भून दिया था थोड़ी देर, 5 से 6 मिनट भूनने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाल के इसको ढक्कन ढाँप दिया है। टमाटर डालने से पहले आलू ऑयल में अगर अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस यहाँ पर आलू बिल्कुल गल चुके हैं और टमाटर भी इनमें गल गए थे। खैर इतने ज़्यादा टमाटर तो नहीं डाले मैंने, 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर थे वो डाले थे। और यहाँ पर आलू पक गए तो मैंने इसमें से ना आलू निकाल लिए अपने लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू अंडे। और जब ये अपने लिए निकाल लिए फिर इसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं और साथ पराठे बन रहे हैं। पराठे भी आज जो मैं पराठे बना रही थी ना, जैसे नॉर्मली रोटी पकती है उसी तरह से रोटी बेल के तो ऊपर ही मैंने घी लगाया था। मेरा आज पराठे बनाने का मूड ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बस बना लिए। और आज सबका ऑफ था। पिंडी इस्लामाबाद की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद ही हैं आज के दिन में। तो बस अभी सब करते हैं नाश्ता और उसके बाद कुछ ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करूँगी। अच्छा, तो मौसम जो है वो एकदम से बदल गया है और ना सर्दी आ गई है। इतनी ऐसा हो गया मौसम के पंखे हम लोगों ने बंद कर दिए, पंखे अब बिल्कुल नहीं चलते। और बाहर तो होगी दिन के टाइम गर्मी धूप, लेकिन अब घरों में अंदर ठंड है और रात को भी अब ब्लैंकेट निकल आए हैं। अच्छा, मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे ऑनलाइन, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो कपड़े फिर जो है वो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, सर्दियों के कपड़े होने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ मैंने दरमियाने मौसम के मंगवाए थे, लेकिन दरमियाना मौसम तो बस मुझे लगता है कि अभी ये 1 वीक के अंदर अंदर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई आया ही नहीं है मिड सीज़न। इतना एकदम पहले इतनी शदीद गर्मी थी और अभी जब ये बारिश हुई है एक तो उसके बाद मौसम इतना ठंडा हो गया कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो ये कुछ मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन ही। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग का भी चस्का पड़ जाए ना तो उसका भी एक अपना ही मज़ा है। बाज़ार जाके ख़रीदने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का भी मुझे लगता है कि ना एक जैसे आपको एक बस एक नशा सा हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग का। कुछ फ़ायदे भी होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ये भी होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर आप उसको कार्ट में ऐड करते हैं, 2-3 दिन बाद आपका मूड चेंज हो जाता है कि अब इसको डन करेंगे नहीं, फिर उसको आप कैंसिल कर देते। तो एक ये भी बड़ा फ़ायदा है कि बड़ी सोच समझ के शॉपिंग होती है, देख भाल के कि अच्छी चीज़ सेलेक्ट करके। कि कभी कभी होता है ना, कभी किसी मूड में हो तो कोई चीज़ अच्छी लगती है और वही चीज़ जो है ना वो थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद इतनी कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। तो ऑनलाइन शॉपिंग का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा एक फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेके जाते हैं और फिर क्या होता है कि अक्सर कुछ और भी कितनी चीज़ें पसंद आ जाती हैं जो कि बंदा लेके आ जाता है। ऑनलाइन में ये होता है कि सिलेक्टिव घर बैठे पता है कि अब ये वाली लेनी है, इसको सिलेक्ट कर ले, अगर नहीं है मूड लेने का, कार्ट में ऐड किया है, उसको कैंसिल कर दें। तो ये बड़ा मज़े की एक चीज़ है। पता नहीं आप लोग इससे एग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे ये लगती है। अच्छा, मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे बेटियों के लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल के देखे हैं, क्योंकि ये जो मेरा पार्सल है 2 दिन पहले आया था। ये जो ड्रेसेस है ना ये सारे, ये 2 दिन पहले आया था और ये कल आया था ये वाला पार्सल। तो अभी फिर सारे ही अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ 1 बाय 1 खोल के। तो ये वाला जो ड्रेस है, अच्छा ड्रेसेस जो है मैंने मंगवाए जो है ना वो अनीलास से ही हैं। उनके पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं और ये वाला सूट अनीलास का नहीं है उन्हीं के पेज से ऑर्डर किया है, लेकिन ब्रांड्स मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जैकॉर्ड का है, बड़ा प्यारा सा है। वो मैंने आपसे कहा ना कि जैकॉर्ड जो है वो मिड सीज़न के लिए, लेकिन ये ऐसे अब मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते में अगर पहना तो ठीक है, वरना नहीं। और ये इस तरह से इसका चौड़ा सा पाइंच है, फर्शी शलवार है। और ये मैंने आमना के लिए मंगवाया था क्योंकि मुझे उसके साथ इस तरह के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। और ये इसकी शर्ट है, तो ये शर्ट है और ये बड़ा खूबसूरत सा इस तरह से स्टेज में बड़ा प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन
ब्लैक एंड ऑफ वाइट का ये इसकी स्लीव इस तरह से ट्रेंडी से बने हुए, बस बच्चियों के लिए मिल जाए तो इतना ज़्यादा जो है वो लेसों का झंझट, स्टिचिंग का वो नहीं करवाना पड़ता। अच्छा, प्राइजेस मैं भूल गई हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसे याद नहीं है कि कौन सी क्या किसकी प्राइस थी। मेरा ख्याल है ये 2 पीस 4,500 का था। प्राइस आप लोग पूछते हैं तो इसलिए अभी मैं ये बता रही हूँ। अब ये मुझे लगता है कि अभी अगर पहना तो 1-2 हफ्ते पहना जा सकता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि जैकॉर्ड तो है लेकिन इसका जो स्टफ़ है ना ये इतना मोटा नहीं है, कॉटन भी नहीं है, लॉन ही टाइप है। लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था तो बस मंगवा लिया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो अगले साल। अच्छा, ये भी अनीलाज से मंगवाया, ये खद्दर का है और ये 2 पीस था 5,000 का। ये भी मैंने बेटी के लिए मंगवाया, सचल के लिए। इसका इस तरह का ट्राउज़र का पाइंचा है, ऐसे जो लूज़ पाइंचे आजकल चल रहे हैं शॉर्ट शर्ट्स के साथ। तो ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है। अच्छा, ये शर्ट शॉर्ट शर्ट है और खुला ट्राउज़र है, और इसके ऊपर ये जो जितनी भी है ना ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये इसकी स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है सारी की सारी, और ये इसकी शर्ट पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है। तो अब ये है कि इसमें फिर ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आपको ये सिलवाने के झंझट से आसानी हो जाती है। एक तो फिर ट्रेंडी से होते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चियों के पहने हुए, तो इसलिए ये खद्दर का है, ये खद्दर का है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा मतलब अच्छा मुझे लगा है। चल। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा ये कॉटन लॉन है। अभी इसका सीज़न थोड़ा सा मतलब ये पहनने के काबिल है। ये भी मैंने बेटी का मंगवाया था, और ये लोगों ने कल जब आया है ना पार्सल खोल के जब देखते हैं तो फिर उनको वापस इस तरह से तय करके रखा है कि उसका सारी चुनटें ही पड़ गई हैं। इसकी ये स्लीव्स पे बड़ा खूबसूरत सा इस तरह से डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, और नेक लाइन पे बस ये बटन लगे हुए हैं जो कि बड़े ही प्यारे से लग रहे हैं। ये भी इसी स्टाइल का है कि इसका भी ये इस तरह का ट्राउज़र है, साथ ट्राउज़र के पाइचों पे है ये वाला काम, और ये कॉटन है, ये अभी पहना जा सकता है। और ये मैंने ये भी बेटी का है, उसके लिए मंगवाया था। अच्छा, उसके बाद ये आ गया, ये कॉटन है, ये अभी लाइक अक्टूबर नवंबर तक पहना जाएगा, और ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। इसकी नेक लाइन पे इस तरह से ये काम बना हुआ है। अच्छा, ये वाला जो मैंने आपको कॉटन का बताया ये भी 5,000 प्राइस है इसकी, और इसकी भी 4,500 या कुछ इतनी ही है, और ये इसकी स्लीव्स पे भी है इस तरीके से मोती लगे हुए। अच्छा, ये ना इसका कलर बहुत प्यारा मुझे लगा है। इसका ट्राउज़र ये है, इसके साथ इसी तरह का लूज़ ट्राउज़र है वाइट में, और जो ट्राउज़र का पाइंचा है ना उसके ऊपर भी ये इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है, काम बना हुआ है। इजीली जो है ना वो फिर इनको कैरी कर सकते हैं, दुपट्टा कोई सा भी इसके साथ वाइट भी चल जाएगा, इस कलर में हुआ तो वो भी हो जाएगा। तो ये मेरा है। अच्छा, ये भी अभी इस सीज़न का सूट है, और ये अच्छी सी पता नहीं कॉटन है कि इस कपड़े को क्या कहेंगे। इसका ये इस तरीके से ट्राउज़र है, ट्राउज़र बना हुआ है, आगे भी लैस लगी हुई है और बीच में डिज़ाइनिंग है, और इसका प्रिंट जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये सिंपल सा ही है, इसकी लॉन्ग शर्ट है, नहीं इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छी शर्ट है, और ये इसकी नेक लाइन बनी हुई है ऐसे, और बस इसकी ना स्लीव्स पे ये डिज़ाइन है, और मिड सीज़न में इसको आराम से जो है ना पहना जा सकता है। ये मतलब ऐसे कि रुकिए रुकिए, दोबारा बोले। ये आपको कहीं अंदर बाहर आने जाने के लिए इस तरह के कपड़े जो है ना वो बहुत आसान और इजी भी रहते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश भी होते हैं, और ये है कि आसानी से बस आपको वही बात है कि आपको कोई लंबे झंझट में नहीं पड़ना पड़ता स्टिच करवाने के। तो एक ये हो गया। अच्छा, ये थे ये वाले कल आए थे, और ये भी ये 2 सूट तो मैंने बेटी के मंगवाए थे क्योंकि अब सर्दियां हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में उसको ज़रूरत पड़ती है। ये प्लेन सूट है, खद्दर का सफ़ायर का है, तो इसकी मैं अब डिज़ाइनिंग करके उसको स्टिच करवा के दूंगी। सफ़ायर का ये बिन सईद का है, ये भी खद्दर का है, और ये बड़ा खूबसूरत सा कलर भी बहुत प्यारा है, और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। खद्दर भी इतनी सॉफ्ट खद्दर है। बिन सईद के कपड़े तो लॉन के हों या ये विंटर के हों, मैं आपको बताऊं कि बिन सईद के कपड़े कभी ख़राब नहीं होते,
उनके कलर्स कभी ख़राब नहीं होते। बिन सईद के मेरे पास कोई 8-8 साल पुराने जोड़े पड़े हुए हैं। और सबको पता है कि बिन सईद के यहाँ पे कमर्शियल मार्केट दुपट्टा सेंटर में कितने ज़मानों से बिन सईद के कपड़े चले आ रहे हैं। तो वहाँ से मैंने बहुत पहले, काफ़ी पहले भी लिए, जो भी आज तक लिए। एक तो उनके कपड़ों का कलर कभी ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कपड़ों की, कलर्स की भी। तो ये बिन सईद का है। अच्छा, ये एक मैंने अपने लिए मंगवाया था और ये करंडी है। इसका ब्रांड मुझे नहीं पता कि ब्रांड था। ये तो वो होता है ना जो स्लीव्स का और बैक का कपड़ा होता है। इसका फ्रंट मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से है और एम्ब्रॉयडरी है और बीच में एक एक सीक्वेंस है। ये भी मुझे अच्छा लगा था तो ले लिया है। अब पता नहीं स्टिच होके फिर पहन के फिर कैसा लगता है, वो बात की बात है। पहले ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। तो 3000 थी, ये 3000 का है, करंडी है ये। तो ये शॉपिंग थी, जो कि अभी कुछ कुछ शॉपिंग जैसे कि मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना मंगवाना स्टार्ट कर दूँ या लेना, क्योंकि सर्दियां हैं और फिर माशाल्लाह से हम 4 ख़वातीन हैं घर की और चारों के फिर विंटर के कपड़े जो है ना वो लेने होते हैं। थोड़ी बहुत जो है वो स्टार्ट कर दी है और अभी जो अनस्टिच हैं उनको स्टिच करवाऊंगी और जो स्टिच लिए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, वो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती कि ये जो स्टिच हैं इनको कोई झंझट नहीं है। सिर्फ दुपट्टे मैच करने हैं और दुपट्टे लेने हैं, बाकी सिर्फ ये जो है अनस्टिच इनको स्टिच करवाना है। तो अभी आप लोगों के साथ मैंने ये तो विंटर की शॉपिंग थी मैंने शेयर की। तो इब्राहिम ने कहा कि मेरी जो चीज़ें मंगवाई हैं आप वो क्यों नहीं दिखा रही, वो भी दिखाएं। तो मैं उसको कहती है बॉयज़ की चीज़ों में किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये खैर से इसके जो है फुटबॉल के आउटफिट्स हैं जो कि इसकी फ़ुटबॉल के लिए एकेडमी जाता है, तो ये मैंने इसके मंगवाए थे। अब मुझे बाज़ औक़ात ना इतनी चीज़ें मंगवा रही होती हूँ, मुझे लिंक्स वगैरह का पता ही नहीं होता। ये सॉक्स हैं और एक ये वाला, ये दिखाओ, एक ये हैं, इसके साथ भी ये अभी अच्छा वो इतना माशाल्लाह से खैर इब्राहिम की बचपन से एक आदत है, छोटी सी छोटी चीज़ भी बाज़ार से हम कोई लेके आता था, एक्साइटेड बहुत होता था। अगर मैं कभी कुछ भी नहीं लाती थी तो कोई बर्तन नहीं ले आती थी कुछ भी, तो मैं उसको कहती थी ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो वो इतना खुश होता था कि उसके लिए लेकर आई। अब ये देखें वो उसकी चीज़ें आई, उसने अपनी चीज़ों को जैसे पार्सल खुला है चेक किया है, उसने उनको हैंग कर दिया है सॉक्स के साथ कि बस अभी जब जाएगा, आजकल तो मिड टर्म हो रहे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अकेडमी नहीं जा रहा, फिर उसके बाद जैसे ही जाएगा तो वो उसने अपने ऐसे वैसे तो नहीं चीज़ों को संभालता, लेकिन अभी ये उसका शौक़ है, नई चीज़ें भी है, दूसरे अपने मतलब की चीज़ों, तो फिर उसको बच्चे ऐसे ही करते हैं कि उसको सही सेट करके रखते हैं। तो अभी इसको था कि मेरी चीज़ें नहीं दिखा रही, मैंने कहा तुम्हारी अब मैं क्या दिखाऊँ तो फिर इसके कहने में भी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये लोग पीछे से मोड़े, पीछे से मोड़े। तो ये थी मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग विंटर के कुछ ड्रेसेस की, जो कि मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।